प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर लूप के बारे में देखा। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से काम करती है। फॉर लूप है उसमें इनिशियलाइजेशन होती है, पहला पार्ट कंडीशन हम लगाते हैं दूसरे पार्ट में, और थर्ड में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये सिंपलेस्ट एक लूप है जो कि इजी लूप है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर इसी लूप को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि 5 टाइम हमने हेलो का वर्ड डिस्प्ले करवाया, जिस तरह बाकी लूप के ज़रिए हमने किया। इस तरह फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने देखा कि इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप की, कि अब हमने टेबल डिस्प्ले करवाना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि जिस तरह आप टेबल याद करते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4, इस तरह आगे चलते हैं 10 तक, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 20। तो ये टेबल होता है, इसमें आप कोई भी एक नंबर लेते हैं, 2, 3, 4, हर नंबर का एक टेबल होता है। तो इसी तरह का काम हमने लूप के ज़रिए करना है कि कोई भी नंबर हम इनपुट करवाएंगे तो उसी नंबर का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। अगर हमने 6 इनपुट करवाया है तो 6 का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा 1 से 10 तक। तो इस मकसद के लिए 2 वेरिएबल बना लिए, एक n, दूसरा c इंटीजर टाइप के। n जो नंबर है जिसका टेबल हमने डिस्प्ले करवाना है, और c लूप के लिए मैसेज डिस्प्ले करवाया printf के ज़रिए। नंबर हमने इनपुट करवा लिया, जिसका टेबल हमने डिस्प्ले करवाना है वो n के अंदर आपका स्टोर होगा। फ़र्ज़ करें आपने यही 2 का टेबल डिस्प्ले करवाना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आपने 2 इनपुट कर दिया। उसके बाद लूप लगाया आपने, क्योंकि टेबल आपने 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करवाना है, तो c इज़ इक्वल टू 1, c लेस देन इक्वल टू 10, और एक एक का इजाफा होगा, क्योंकि आपको पता है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 से ये 10 तक जाएगा, एक एक का इजाफा हो रहा है। तो सिंपल सिर्फ एक printf लगी हुई है, %d, उसके बाद ये x का सिंबल है, x के सिंबल को मैं एज ए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ले रहा हूँ, ये वैसे का वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद ये x का सिंबल डिस्प्ले होगा, उसके बाद फिर एक इंटीजर की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल डिस्प्ले होगा, उसके बाद फिर एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और स्लैश है न्यू लाइन पर कंट्रोल। पहले %d पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, n की, जो मैंने इनपुट करवाया। फ़र्ज़ करें 2 इनपुट करवाया तो यहाँ पर 2 डिस्प्ले होगा। दूसरे %d पे वैल्यू डिस्प्ले होगी c की। c की वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, यही वाली 1, 2, 3, 4, ये 10 तक जाएगी। उसके बाद तीसरे %d पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, n मल्टीप्लाई बाई c, यानी कि n 2 और मल्टीप्लाई बाई c की जो वैल्यू होगी, c की वैल्यू शुरू में क्या होगी 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद c की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। c की आखिर में वैल्यू क्या होगी 10, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20। तो ये इस तरीके से काम करेगा। शुरू में c की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, कंट्रोल जहाँ पर आएगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा 2, उसके बाद ये x का सिंबल, उसके बाद ये c की वैल्यू 1, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल डिस्प्ले हो, उसके बाद n मल्टीप्लाई बाई c, n की वैल्यू 2 है, c की 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर कंट्रोल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले होगी n की वही वैल्यू है 2, उसके बाद x का सिंबल डिस्प्ले हुआ, उसके बाद c की वैल्यू डिस्प्ले होगी, c की वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है, तो 2 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इक्वल टू का सिंबल डिस्प्ले हुआ, उसके बाद है n मल्टीप्लाई बाई c, n की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी 2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह ये लूप चलता जाएगा। c की वैल्यू आखिर में क्या होगी 10 होगी,
तो क्या डिस्प्ले होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू, तो क्या होगा n मल्टीप्लाई बाई 2, n की वैल्यू 2, c की 10, 20 होगी, तो ये 20 की वजह डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू 11 होगी, तो 11 में कंडीशन फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी को एक्सिक्यूट करते हैं। फर्ज करें 5 का टेबल डिस्प्ले करवाना है, 5 मैंने इनपुट करवा दिया, तो देखिए 5 का टेबल डिस्प्ले ये हो गया, ये 5 का टेबल, ये n की वैल्यू होगी, उसके बाद ये x का सिंबल वैसे का वैसे डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 ये 10 तक ये आपकी c वेरिएबल की वैल्यू होगी। उसके बाद इक्वल टू का सिंबल वैसे का वैसा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है ये n मल्टीप्लाई बाई c की है। दोबारा रन करते हैं, कोई और टेबल हम देते हैं, फर्ज करें 15 मैं देता हूँ वैल्यू, तो 15 का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए ये 15 का टेबल डिस्प्ले हो गया, ये 15 का टेबल डिस्प्ले हो गया। इस सूरत में हम ऐसे हम टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो टेबल का प्रोग्राम किसी भी लूप के अंदर बनाया जा सकता है। आप चाहे इसको वाइल में कन्वर्ट कर लें, चाहे डू वाइल के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम अगर आप देखते हैं ब्रीफली, हम देखते हैं कि तीनों लूप्स के सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है, एक प्रोग्राम के ज़रिए हम देख लेते हैं। तो ये एक प्रोग्राम बनाया है कि इसमें है क्या कि लूप चलेगा 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, और जितने भी इसके अंदर जो ऑड नंबर होंगे उनका वो सम मालूम करेगा। यानी कि क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ये इस तरह चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो ये जो सीरीज़ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये 99 तक, इसका सम क्या होगा। तो ये तीनों जो प्रोग्राम है वाइल लूप का, डू वाइल का और फॉर लूप का, तीनों लूप इसी पर सीरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इन तीनों को देख के आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि इनके सिंटैक्स में क्या फ़र्क है। तीनों काम एक ही कर रहे हैं कि इस सीरीज़ का सम मालूम कर रहे हैं। तो पहले वाइल लूप देखते हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल बनाए मैंने, a इज़ इक्वल टू 1 के लूप जहाँ से चलना स्टार्ट होगा, उसके बाद टोटल इज़ इक्वल टू 0 जिसमें टोटल होता रहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5। लूप की कंडीशन, वाइल लूप की कंडीशन मैं कहाँ तक लगाई 99 तक, क्योंकि एंड पॉइंट क्या है 99 है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस a। तो इसके अंदर क्या, टोटल के वेरिएबल के अंदर टोटल वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। शुरू में a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, टोटल की 0 है तो 1 प्लस 0 क्या होगा, टोटल के अंदर 1 स्टोर हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट देखें मैं 2 का कर रहा हूँ, ये 1 से स्टार्ट होगा लूप और 2 का इंक्रीमेंट। शुरू में a की वैल्यू 1 होगी, फिर उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जहाँ पर आएगा टोटल की वैल्यू 1 हो गई है, a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी है, तो 3 प्लस 1 टोटल की वैल्यू 4, तो यानी कि यहाँ तक हमने कंप्यूट कर दिया 4। इसी तरह फिर 2 इनका इंक्रीमेंट होगा, कितनी हो जाएगी a की वैल्यू 5। कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, टोटल की वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ तक कैलकुलेट हो चुका 4, और a की वैल्यू क्या होगी 5, तो 4 प्लस 5 9, टोटल वेरिएबल की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी 9। इस तरह फिर a की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा तो कितनी हो जाएगी ये a की वैल्यू तो 7 हो जाएगी। इस तरह ये जो लूप है ये चलता रहेगा 99 तक जाएगा। जैसे a की वैल्यू 101 होगी, यानी कि 99 के बाद फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा, 101 हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये बॉडी होगी लूप की, उससे बाहर कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या डिस्प्ले होगा, सम इज़ परसेंट डी, कि सम क्या है, सम इज़ परसेंट डी। इस परसेंट डी पे हम किसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, टोटल की, जो इस टोटल के अंदर
स्टोर हो चुकी होगी। इस सीरीज़ का सम कितना है वो टोटल के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, तो वो हमने डिस्प्ले करवा लिया। अब यही काम डू वाइल लूप के ज़रिए है कि वही आपने दो वेरिएबल बना लिए। डू, वो ये स्टेटमेंट आपने लिखी टोटल मालूम करने की, ये इंक्रीमेंट हो गया, आपने बॉडी के अंदर लिखा। ये डू क्या होगी, ये बॉडी होगी। तो जो जो कंडीशन थी ये हमने लास्ट पे लिख दी, और आखिर में सेमी कॉलन। और ये जो प्रिंट एफ वाली थी ये लूप की बॉडी से बाहर ही आएगी, ये तो ये वैसी की वैसी हमने यहाँ पे लिख दी। सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, बाकी स्टेटमेंट हमने कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं की। तो ये डू वाइल। उसके बाद फॉर लूप। फॉर लूप में हमने वही आपने वेरिएबल बना लिए, इंट ए और टोटल 0, लेकिन यहाँ पर ए में 1 वैल्यू नहीं दी, क्योंकि वो हम फॉर के अंदर ही कर लेंगे। फॉर लूप लगाई, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 दे दी। ये कंडीशन आ गई जो हमने वाइल में लगाई थी, ये कंडीशन आ गई ए इज लेस देन इक्वल टू 99। और ये सॉरी यहाँ पर हम करेंगे 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। तो 2 का इंक्रीमेंट होगा, ये वही वाला टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ए, ये वाली स्टेटमेंट आपकी आ गई। ये लूप चलता रहेगा, ये लूप की बॉडी आ गई। जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा तो यही वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जो हमने दूसरी लूप्स में लिखी थी, ये वैसे के वैसे यहाँ पर लिख दी लूप की बॉडी से बाहर। तो ये तीनों लूप्स उस सीरीज़ का सम मालूम करेंगी 1 + 3 + 5। तो अब हम किसी भी एक को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, बल्कि तीनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सम इज़ 2500। तो ये वाइल लूप के ज़रिए हमने चेक किया है, और डू वाइल लूप के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर एरर है, यहाँ पर कोई एरर आया है कि यहाँ पर % डी मिस हो गया। तो देखें सम इज 2500 सेम है। अब फॉर लूप के ज़रिए देखते हैं। देखिए सम इज 2500, तो तीनों का रिज़ल्ट क्या है, सेम है। तो इस तरीके से लूप ये काम करते हैं। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लूप यूज़ करना चाहते हैं। इससे आगे देखते हैं कंटिन्यू और ब्रेक की स्टेटमेंट क्या होती हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, इट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप, इट इज़ यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। इसे हम लूप की बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं कंटिन्यू की स्टेटमेंट को। जैसे ही कंट्रोल कंटिन्यू की स्टेटमेंट के ऊपर आता है तो कंट्रोल फ़ौरन ही शिफ्ट हो जाता है लूप के स्टार्ट में। तो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है कि कंट्रोल को लूप के स्टार्ट पे शिफ्ट कर देती है, मूव कर देती है। एक वेरिएबल बनाया, लूप लगाया मैंने, लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से 5 तक एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये लूप की बॉडी हो गई।
अब इसके अंदर से मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ हेलो, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद प्रिंट एफ बाय। तो क्या होगा, शुरू में n की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, प्रिंट एफ क्या होगा, हेलो होगा, हेलो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। उसके बाद कंट्रोल आएगा कंटिन्यू पे, जैसे ही कंटिन्यू पे कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा फिर लूप के स्टार्ट पे, n की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू जगह 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो फिर कंट्रोल जहाँ पर आएगा प्रिंट एफ क्या होगा, हेलो, इसके बाद फिर हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्लैश एन यूज़ नहीं किया, तो स्लैश एन यूज़ नहीं किया तो हेलो के बाद हेलो डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे कंट्रोल चला जाएगा, कंटिन्यू पे जैसे ही कंट्रोल जाएगा तो लूप के स्टार्ट पे फिर मुंतकिल हो जाएगा, एन की वैल्यू को आ जाएगी 3 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पर कंट्रोल आएगा हेलो डिस्प्ले होगा। इसी तरह फिर 4 पे हेलो डिस्प्ले होगा और फिर 5 पे हेलो डिस्प्ले होगा, तो 5 दफ़ा हेलो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू 6 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसमें देखें जो प्रिंट एफ ये बाय है, तो बाय का जो बाय वाली जो स्टेटमेंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर ली, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है कि शिफ्ट कर देती है कंट्रोल फ़ौरन लूप के स्टार्ट में। इसी वजह से कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट आएंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह है ब्रेक की स्टेटमेंट। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, इट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, कि अगर हम ब्रेक की स्टेटमेंट को लूप की बॉडी के अंदर लगाते हैं तो जैसे ही कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट पे आता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और जो कंट्रोल होता है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। When this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped and control moves outside the body of the loop। कि जैसे ही कंट्रोल इस स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचता है तो बाकी जो आइट्रेशन रहती होती हैं लूप की, कि बाकी जो उसने आइट्रेट करना है, बाकी उसकी स्टेटमेंट ने उसे एग्जीक्यूट होना था वो नहीं होंगी, स्किप हो जाएंगी वो, और कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। जैसे कि वही वाला आपका प्रोग्राम है, लेकिन मैंने कंटिन्यू की बजाय यहाँ पर क्या लिख दिया, ब्रेक लिख दिया। लूप जब शुरू में चलेगा तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो, हेलो डिस्प्ले होगा। हेलो के बाद जैसे कंट्रोल ब्रेक पर मूव करेगा तो क्या होगा, ब्रेक क्या करती है कि कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। साथ लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा तो बाकी जो लूप की जो आइट्रेशन होंगी वो नहीं चलेंगी, तो सिर्फ यानी कि एक दफ़ा क्या होगा, हेलो डिस्प्ले होगा। अगर हम कंटिन्यू के ज़रिए वो करते हैं तो 5 दफ़ा हेलो डिस्प्ले होगा। तो दोनों सूरतों में जो बाय वाली जो स्टेटमेंट है, चाहे वो कंटिन्यू में हो चाहे वो ब्रेक की स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसको रन करते हैं हम। देखें 5 टाइम हेलो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, उसके बाद लूप एंड हो गया। तो जो बाई की जो स्टेटमेंट थी ये डिस्प्ले नहीं होगी। इसी तरह अब कंटिन्यू की जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ब्रेक। देखिए सिर्फ एक ही दफ़ा हेलो डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि ब्रेक ने क्या किया, कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया। तो बाकी जो उसके लूप की जो आइट्रेशन थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस सूरत में ब्रेक और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं ये काम करती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल मज़ीद हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं।